प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे, सुंदर सी शाम दिखाएं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप अपने जीवन में हर परेशानियों से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सी सारे रुकावटें हैं, बाधा है, समस्या है। आप अपने जीवन में दुख में है, परेशानियों में है, बहुत सारे समस्या को लेकर जूझ रहे हैं। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर बाइबल कहती है कि विश्वास के ही द्वारा लोगों के जीवन में कार्य होता है। क्योंकि हम लोग एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, उसका नाम था अब्राहम, लेकिन उन्होंने काफी उम्र होने के बाद उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखा। जब विश्वास रखा तो परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। एक वचन हम लोग देखेंगे, रोमियो किताब 4 अध्याय 19 पद में मैं पढ़ रही हूँ। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। आमीन। यहाँ पर अब्राहम ने 100 वर्ष का हो गया था और अपने मरे हुए शरीर, मानो कि उसकी शरीर मरे जैसी हो गई थी, और सारा के गर्भ की मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। उसकी शरीर ऐसे हो गई थी कि मानो जो 100 वर्ष का हो जाएगा तो उसकी शरीर तो एकदम दुर्बल जैसी हो ही जाएगी, मरी हुई जैसी हो ही जाएगी, और सारा के भी गर्भ की मरी हुई सी दशा हो गई थी। लेकिन फिर भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। उन्होंने वो विश्वास रखा परमेश्वर पर, क्योंकि जितना ही एक एक दिन समय बीतता गया, लेकिन आजकल लोग जब प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, काफ़ी दिन हो जाता है, तो लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। बहुत लोग मतलब परमेश्वर से दूर हट जाते हैं, परमेश्वर में नहीं रहते हैं, कि हमारे जीवन में कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर उस व्यक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं कि उन्होंने जितनी काफ़ी उम्र हो रही है, लेकिन परमेश्वर ने उनसे वादा किए थे कि मैं तुझे संतान दूंगा। लेकिन उन्होंने 100 साल की उम्र होने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा कि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर मेरे जीवन में जरूर पूरा करेगा। एक वचन और हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर 21 पद में लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। आमीन। यहाँ पर अब्राहम कहता है कि निश्चय जाना कि जिस बात से उसने प्रतिज्ञा की है उसे वह पूरा करेगा। अब्राहम ने कहा कि उन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की है कि मैं तुझे मानो कि संतान दूंगा, तो वह अपने प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरा करेगा, और वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य रखता है। क्योंकि भले काफ़ी उम्र हो गई है, लेकिन उन्होंने जब विश्वास रखा, एक एक दिन मानो कि उसके लिए जितना ही उसके एक एक दिन जा रहे थे करते, उतना ही और वो विश्वास में मजबूत होने गया। लेकिन आजकल देखने को मिलता है, जितना ही काफ़ी समय होने लगता है तो लोग विश्वास से हट जाते हैं। उनके अंदर विश्वास नहीं रहता है कि परमेश्वर तो अब नहीं काम करेंगे, परमेश्वर तो मुझे भूल गए, मतलब अनेक प्रकार के लोग बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर अब्राहम ने 100 वर्ष की उम्र में भी विश्वास रखा और उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ। परमेश्वर ने 100 साल के वर्ष में 100 साल की उम्र में अब्राहम को वंश दिया, अब्राहम को संतान दिया। तो वैसे आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, समस्या है, रुकावटें हैं, बाधा है, अनेक प्रकार की समस्या हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। जैसे परमेश्वर अब्राहम के जीवन में कार्य किए, उन्होंने विश्वास रखा, भरोसा रखा
भले थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप विश्वास रखें, क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा विश्वास योग्य है। उन्होंने उनसे प्रतिज्ञा की थी, उनसे वादा किए थे, लेकिन वो अपने वादा को, अपने प्रतिज्ञा को उनके जीवन में पूरा किए, क्योंकि उन्होंने विश्वास रखा, अंत तक विश्वास रखा, उनके जीवन में कार्य हुआ। इसलिए आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपको भूल गए हैं, आपके जीवन में कार्य नहीं कर रहे हैं। जब आप भरोसा रखेंगे तब परमेश्वर कार्य करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि विश्वास के द्वारा सब काम संभव होता है। जो आपको लग रहा है ये काम मेरे जीवन में नहीं हो सकता, असंभव आपको लग रहा है, आपके लिए असंभव लग रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर सब काम को चुटकियों में कर देंगे, बस केवल आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर तो वही देखते हैं कि किसके अंदर विश्वास है, जिसके अंदर विश्वास है उन्हीं के जीवन में कार्य होता है, और जिसके अंदर विश्वास नहीं है वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें। जैसे अब्राहम ने रखा, सारा ने रखा, वैसे आप भी रखिए। परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल देंगे। आप जो अपने जीवन में हर एक परेशानियों से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल आपके जीवन से चला जाएगा, और परमेश्वर जैसे उनको आशीष दिए और उनके जीवन में प्रभु उनके प्रार्थना का उत्तर दिए, वैसे आपके प्रार्थना का उत्तर देंगे, और हर परिस्थिति से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, राजाओं के राजा हैं, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने पूरे दिन प्रभु सुरक्षित संभाल के रखे, हर ख्वाब, खतरे, हर दुर्घटना, हर स्ट्रेन, बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने बचा के रखा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहे हैं कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करते। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत की। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि जिसके अंदर विश्वास है वही वो अपने जीवन में कार्य होते हुए देखेगा, क्योंकि जिसके अंदर विश्वास नहीं है वो हर एक परिस्थिति पर विजयी नहीं हो सकता। क्योंकि जिसके अंदर विश्वास है, यहाँ पर हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसका नाम है अब्राहम, उनकी वाइफ का नाम है सारा। उन्होंने विश्वास रखा, ताकि काफ़ी उम्र हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने उनसे वादा किए थे कि मैं तुझे संतान दूंगा। उन्होंने अंत तक विश्वास रखा, और जब विश्वास रखा तब परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया, उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। इसलिए आप चिंतित, दुखित, परेशान न होइए, क्योंकि आप अपने जीवन में हर दुख, परेशानी, बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं, लेकिन आप विश्वास रखिए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए। एक बार विश्वास करके तो देखिए, अगर आप विश्वास रखेंगे तो जैसे अब्राहम सारा के जीवन में कार्य हुआ, वैसे आपके जीवन में कार्य होगा। और हर प्रकार के जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधा है, समस्या है, आपको परमेश्वर हर प्रकार की समस्या से बाहर निकालेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे, और जो आप चाहते हो परमेश्वर आपके जीवन में देंगे। बस केवल आपको विश्वास रखना है। जैसे अब्राहम ने रखा, सारा ने रखा, वैसे आप रखेंगे, परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे। जैसे उनको आशीष दिए, उनको 100 वर्ष की उम्र कर्म के प्रतिफल परमेश्वर ने सारा को दिए, अब्राहम को दिए, को संतान की आशीष मिली, वैसे परमेश्वर आपके हर एक परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। और जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो चीज़ परमेश्वर आपको देंगे। बस केवल आपको विश्वास रखना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाना है। जब आप करेंगे इसे, तब परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में पूरा करेंगे, और आपको हर परिस्थिति से बाहर निकालेंगे, और आपको आशीष देंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने अपने लोगों को प्रभु विश्वास के द्वारा उनके जीवन में कार्य करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान हैं प्रभु, आप उनको कर्जे से बाहर निकालें प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि हवा तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने
कर्ज मुक्त कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमार हैं मेरे प्यारे प्रभु, उनके बीमारियों से कहते हैं प्रभु, जो अधिकार मुझे दिए प्रभु, उस अधिकार को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मेरे पवित्र आत्मा प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, जो भी आप लोगों के शरीर में दिक्कत है, परेशानी है, मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखिए और अपने ये जो बीमारी आपके शरीर में है उस बीमारी को नाम लेके डांटिएगा यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना कर रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि आपके शरीर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या बीमारी है। आप अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिएगा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, अपने बेटी के जीवन में जो भी दिक्कत है, परेशानी है, बीमारियाँ, आज प्रभु उनके जीवन से, उनके शरीर से प्रभु मैं आज्ञा देती हूँ प्रभु, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। माइग्रेन, सर्वाइकल हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, पथरी की बीमारी, बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। जिनके भी शरीर में यीशु के नाम से निकल जाए। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं। घुटने का दर्द, मांसपेशियों में सूजन, कमर का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं। ट्यूमर यीशु के नाम से निकल जाए। हार्ट का प्रॉब्लम यीशु के नाम से चले जाए। कैंसर की बीमारी, हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। धन्यवाद प्रभु। साटिका की बीमारी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। जिनको टाइफाइड बुखार है, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, हर प्रकार का बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। जिनका प्लेट डाउन हो रहा है यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग जिनको गुप्त रोग है यीशु के नाम से गुप्त रोग नष्ट हो जाए। सफेद दाग यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़ के चले जाए। सिर से लेके पैर के नाखून तक ले मेरे प्यारे प्रभु सारी बीमारियों को आपने नष्ट कर दिया यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके घरों में लड़ाई है, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत, उनका परिवार टूट रहा है मेरे प्यारे प्रभु, उन पर दया करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। लड़ाई, झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगत यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घरों में है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को घाव चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ मेरे प्यारे प्रभु, उन पर दया करें मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने ही कहा अपने वचन में कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की बाड़ी है। धन्यवाद प्रभु, आपने के घाव चोट पर मलहम लगा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके पास कोई जॉब नहीं, बिजनेस नहीं है, लाइफ पार्टनर नहीं है मेरे प्यारे प्रभु, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ उनके पास प्रभु बेस्ट जॉब दे यीशु के नाम से। ब्लेस कर बेस्ट जॉब दे के प्रभु उनको बिजनेस दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से। जिनके पास लाइफ पार्टनर नहीं प्रभु, बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे प्रभु। जिनके पास घर नहीं प्रभु, उनके घर दे के ब्लेस करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु, उनका यीशु के नाम से प्रमोशन होने पर धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। जो लोग रात में सोते हैं उनको नींद नहीं आती, बुरे सपने आते, डरावने सपने आते, इसी समय में आके देती हूँ डरावने सपने, बुरे सपने, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चले जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है। जब आप रात में सोएंगे तो सुख भरी, चैन भरी परमेश्वर मीठी नींद से सुलाएंगे। आज जब कल का नया दिन आप देखेंगे तो आप परमेश्वर का तारीफ, बखान, बड़ाई, प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनकी कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।